हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सक्षम सिद्धार्थ। आज मैं आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। शुरू करने के पहले आइए मैं आपको उन महान मूर्तिकार के बारे में बताता हूँ जिन्होंने हमें इस महान मूर्ति से रूबरू कराया। इनका नाम राम वंजी सुतार है। इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और टैगोर कल्चरल अवार्ड से नवाजा गया है। इन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन की भी मूर्ति बनाई है। चलिए अब मैं आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बताता हूँ। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर डैम से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है जिसकी कुल ऊंचाई 153 मीटर है। आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बहुत सुना होगा, पर वो सिर्फ 93 मीटर ही ऊंची है। प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ रखी गई थी। बाद में एल&टी ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम 2979 करोड़ की बोली लगाई, जिसमें आकृति निर्माण तथा रखरखाव शामिल था। निर्माण कार्य का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर किया गया। अब वो बातें जो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जाननी चाहिए। इस प्रतिमा का कुल वजन 1700 टन है। इसके पैर की हाइट 80 फीट है। इसके हाथ की ऊंचाई 70 फीट, कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। यह स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रह सकेगा। इसके अलावा प्रतिमा 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी सह सकती है। इतना ही नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। ये लिफ्ट प्रतिमा की छाती तक पहुंचेगी। वहां से खड़े होकर आपको नर्मदा नदी और का नज़ारा देख सकते हैं। इसमें लेजर लाइटिंग की गई है जिससे कि रात की रौनक अलग होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा की काफ़ी अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से बनाया गया है। इसे बनाने में 4 धातुओं का प्रयोग किया गया है। इसमें बरसों तक जंग नहीं लगेगी। स्टैचू में 85% कॉपर का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रतिमा के साथ साथ 250 एकड़ में एक वैली ऑफ फ्लावर बनाया गया है। इसमें 100 से ज़्यादा तरह के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों के लिए खास तौर पर टेंट सिटी भी बनाई गई है। यहाँ 250 टेंट लगाए गए हैं जहाँ गुजराती और आदिवासी खाने से लेकर नृत्य भी दिखाया जाता है। प्रतिमा को देखने के लिए आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। टिकट की 2 कैटेगरी है।
एक गैलरी देखने और एक बिना गैलरी वाली टिकट। अगर आपको गैलरी, म्यूजियम और वैली ऑफ फ्लावर में जाना चाहते हैं तो पूरा नज़ारा देखने चाहते हैं तो 3 साल के बच्चों से लेकर वयस्क तक 350 रुपये की टिकट लेनी होगी और 30 रुपये बस के देने होंगे, यानी एक आदमी का खर्चा 380 रुपये होगा। तो क्या प्लान है आपका? कब जा रहे हैं आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देख कर आइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।